कितनी ममता नदियों को भी माता कहते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। जब इन पंक्तियों को सुनते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सनातन हिंदू संस्कृति का सपूत होने का और सनातन हिंदू संस्कृति में पैदा होने पर गर्व महसूस होता है। परंतु आज मैं सनातनी भाइयों से कुछ बातें करना चाहता हूं जो कि बहुत ही दुख भरी बातें हैं कि हम एक तरफ तो नदियों को माता कहते हैं और स्नान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और नदियों को भारत में पवित्र माना गया है। दूसरी तरफ हम नदियों में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, प्लास्टिक के सामान नदियों में डाल देते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे नाले पवित्र नदियों में डाल देते हैं और न जाने कितनी ही गंदगी भरी चीज़ें, कीचड़ हम नदियों में डालते हैं, जिससे नदियों का पानी दूषित हो रहा है। और नदियों का पानी दूषित होने के कारण ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और हमारे संस्कृति, हमारे धर्म पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। गैर सनातनी संस्कृतियां इस बात का मजाक बनाती हैं कि एक तरफ तो ये नदियों को माता कहते हैं और फिर उनका अपमान कर रहे हैं, उनमें गंदगी भर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले सनातनी भाइयों को अपने जो सनातन हिंदू धर्म है उस पर चलते हुए विशेषकर इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब हम नदियों के पास जाएं, स्नान करने के लिए जाएं, उनकी पूजा करने के लिए जाएं, तो आप सभी प्रण लें कि नदियों में कोई भी गंदगी नहीं डालेंगे और ना ही नदियों के पानी को दूषित करेंगे। किसी भी प्रकार की प्लास्टिक से बनी कोई वस्तु या कोई खाने पीने की वस्तु हम नदियों में नहीं डालेंगे और हम सनातन धर्म से पाखंड को बिल्कुल बाहर निकालने का काम करेंगे। ये बात आप सभी ने जाननी है। यदि कोई व्यक्ति आपको कह देता है कि 100 मन तेल लेके आप नदियों में डाल दो, घी नदियों में डाल दो, आप खाने की चीज़ें नदियों में डाल दो, तो इस बात से बचें, क्योंकि जो बात आप चाहते हैं कि नदियों में हम खाने पीने की, वहाँ जीवों के लिए कोई चीज़ डाल रहे हैं, जैसे मछली के लिए डाल रहे हैं, कोई वहाँ पर जल का जीव है उसको खिलाने के लिए हम डाल रहे हैं, तो ये पुण्य का काम है। आप लोग एक बात समझिए, एक तरफ तो व्यक्ति बकरा को और मुर्गा को काट के खा जाता है, वहाँ आस्था कहाँ जाती है, और दूसरी तरफ वो जल के जीव को जमाने के लिए इस प्रकार से नदियों में गंदगी फैलाने का पाखंड करता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दें। बात कड़वी है, मेरा यहाँ अभिप्राय किसी की आस्था को ठेस पहुँचाना नहीं है, अपितु मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग नदियों को पवित्र मानते हो, पूजा करते हो, उनकी आराधना करते हो, तो आप लोगों का भी कर्तव्य है, आप लोगों का ही कर्तव्य है कि आप लोग नदियों की साफ सफाई पर ध्यान दें और कम से कम आप अपनी तरफ से उसमें कोई गंदगी ना डालें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे नदियों का पानी दूषित हो। नहीं तो हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारी संस्कृति का इस प्रकार से मजाक बनता रहेगा और हम कभी भी भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। हमें ये छोटी छोटी त्रुटियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाना है। हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा पहले नदियों को, जल को बिल्कुल पवित्र रखते थे, साफ सुथरा रखते थे, अपितु उसमें तांबे का सिक्का डालते थे ताकि वो पीने का काम आए और एक अच्छा जल जो है हमारे शरीर में जाए और हम बीमारी से बचे रहें। इसी प्रकार से सनातन हिंदू संस्कृति के अंदर जो जल है वो हमारे जीवन को चलाता है और जल को शुद्ध रखने के लिए नदियों को पवित्र रखना जरूरी है, नदियों की साफ सफाई जरूरी है। आज विदेश की नदियां और भारत की नदियों को देखें, जहां पर नदियों की पूजा की जाती है वहां पर नदियों में बहुत सारा गंद फैलाया जा रहा है और उनके जल को दूषित किया जा रहा है। इसीलिए सभी ने आज से ये ध्यान देना है और ये प्रण लेना है कि मैं अपने जीवन में कभी भी नदियों के पानी को दूषित नहीं करूंगा और ना ही प्लास्टिक से बनी हुई कोई चीज़, खाने पीने की कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे नदी का पानी दूषित हो वो नदी के पानी में नहीं डालूंगा। ये प्रण आप लेते हो तो आपकी भक्ति सार्थक होती है
और आप नदियों को माता कहते हो तो आपकी आस्था, आपका विश्वास भगवान तक पहुंचता है। इसीलिए आवश्यकता है भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे उत्तम संस्कृति है। उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनसे लड़ना होगा, अपने अंदर जो विकार हैं उन्हें बाहर निकालना होगा, तभी हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे और भारत को विश्व के पटल पर सनातन हिंदू धर्म को पुनः से बुलंदी से खड़ा कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।